सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस इख्तियारात से मुतालिक बिल वापस भेजने पर वजीर आजम की सदर आरिफ अलवी पर तनकीद। विफाकी हुकूमत का बिल दोबारा पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। सदर कोई बिल नजरसानी के लिए पार्लियामान वापस भेजे तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी करवा कर बिल सदर को भेज सकती है। सदर दस्तखत ना भी करें तो ये बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद एक्ट बन जाएगा। मुतकब्बिराना आमिरियत की धुंध में लिपटे कमर अदालत के फैसले आईन को बरतरफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाफिज कुरान के लिए इजाफी नंबरों के केस का तफसीली नोट जारी कर दिया। करार दिया कि आईन बेंच या जजों को यह इख्तियार नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं। इशरत अली ने 4 अप्रैल को खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाहिर किया। जस्टिस काजी फायज ईसा का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29 मार्च को करार दिया था कि जब तक असखुद नोटिस से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं हो जाती तब तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस पर कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। उनके इस फैसले को पहले सर्कुलर के जरिए और फिर 6 रुकनी बेंच के जरिए 4 अप्रैल को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कल इन चैम्बर समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद पीटीआई दौर में क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट बार तकसीम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने बार के बयान की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया था कि मुकदमात मुकर्रर करना और बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। इस्लामाबाद पुलिस ने दौरा पाकिस्तान पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। कहा इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के लिए दरकार वसाइल मुहैया नहीं किए गए। सिक्योरिटी के लिए वसाइल और अखराजात की फराहमी पीसीबी की जिम्मेदारी है। पुलिस की नफरी पहले ही आटा फराहमी, मरदमशुमारी और रमजान ड्यूटी पर मसरूफ है। कराची समेत सिंध में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिट्टी और छोर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। खानपुर से अगवा 2 बच्चे, बहावलपुर से बाजियाब। जुम्मे को स्कूल जाते हुए 7 और 11 साल के बच्चों को अगवा किया गया। सहूलतकारों ने हमें गुलाम समझकर चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया। लीडर खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। आजादी की जंग के लिए कौम को तैयार होना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में कारकुनान से खिताब। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मजम्मत। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि एक दोस्त मुल्क IMF को $2 अरब की फराहमी की तस्दीक कर चुका है। एक और दोस्त मुल्क की जानिब से $1 अरब की फराहमी की तस्दीक का इंतजार है। उसके बाद IMF की स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम का आटा टैक्सिला में हुकूमती मराकज के बजाय दुकानों पर फरोख्त होने लगा। टैक्सिला के मोहल्ला फारूकाबाद में मुख्तलिफ किराना दुकानों पर हुकूमती आटा फरोख्त किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी करने से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश शो कॉज नोटिस को जाली करार दे दिया। इख्तियार वली साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने कहा वो इमरान खान से मुतालिक व्हाट्सएप मज़ामीन नहीं लिखती। अपने बयान में कहा इमरान खान ज़ियाउल हक के बेटे के सियासी साथी हैं और ज़िया के सियासी नजरिए के वारिस हैं। जिंदगी में इस वहशियाना सियासत के हक में एक लफ्ज नहीं कहा और ना कहेंगे। नून लीग के सूबाई सदर जाफर खान मंदुखेल ना तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के भाई हैं और ना ही दोनों की दूर तक कोई रिश्तेदारी है। सऊदी अरब और हुसियों का 6 माह की जंगबंदी पर इत्तफाक। यमनी सरकारी जराए का दावा है ओमान की सालसी में मुज़ाकरात। जंगबंदी का मकसद 2 साल के अबूरी सेटअप पर 3 माह के मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त। कौंसल खाना की दोबारा बहाली के लिए सऊदी तकनीकी वक्त ईरान पहुंच गया। दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई, शम्में रोशन की गई। 86 साल के पोप फ्रांसिस बीमारी के बायस गुज़श्ता दिनों अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। पाकिस्तान में भी गिरजा घरों में ईस्टर इबादत और दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दावत पर अमरीका, बरतानिया, रूस और जापान समेत 16 ममालिक के सिफारतकारों का इफ्तार में खुसूसी शिरकत। सीरीज में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कौमी क्रिकेटर्स नेशनल हॉकी स्टेडियम